हेलो दोस्तों। हमेशा की भांति वैसे बहुत अंतराल हो गया आपके सामने आने में मुझे, लेकिन थोड़े से शोध कार्य में व्यस्त होने के बाद आज मैं फिर एक कविता लेकर के, एक गेय कविता लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि अगर किसी से आपको प्रेम हुआ तो उसमें ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग या तो अपनी अवनति करा लेते हैं या उसके चक्कर में पड़ कर के अपने करियर को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन हमारे विचार में, मेरी अपनी समझ में और समाज में घटित घटनाओं को ध्यान में रख करके मैंने जो अनुभव किया कि वास्तविकता में प्रेम क्या है, इसको किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए और इसका क्या रूप होना चाहिए, क्या परिभाषा होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी से ये कि पार्टिकुलर किसी एक लड़की से प्रेम होना या किसी एक स्त्री से प्रेम होने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। इश्क कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है। और सच पूछिए तो सही प्रेमिका अगर किसी की कोई होती है तो वह माँ होती है, कारण कि निस्वार्थ प्रेम आज के युग में अगर कोई किसी से कर सकता है तो वो माँ ही कर सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि और कहीं किसी से कभी भी कहीं भी प्रेम किसी का न हुआ हो। अगर हुआ है पार्टिकुलर, अगर किसी लड़की से किसी को प्रेम हुआ और उसके प्रेम के तह में पहुंच करके इंसान अपना कितना ज़्यादा ह्रास करवा लेता है, जिसके कारण सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और यूँ कह लें कि मानसिक रूप से व्यक्ति टूट जाता है। और टूटने का मुख्य कारण क्या होता है? उसका मुख्य कारण यह होता है कि वास्तविकता में प्रेम की परिभाषा का सही विश्लेषण नहीं कर पाया, सही तरीके से उसको परिभाषित नहीं कर पाया और उसको एक अलग सीमा में, एक छोटी सीमा में उसका मूल्यांकन करने की कोशिश किया। अतः उसको इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन वास्तविकता में अगर हो गया है किसी से प्रेम, तो उसके क्या रूप होने चाहिए, उसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए, उसकी क्या मान्यताएं होनी चाहिए, इसको मैं जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मेरी नज़र में उचित जान पड़ा है, उसको मैं एक छोटी सी कविता जरा संभल के शीर्षक से लिखने की कोशिश की है। वह कहाँ तक कारगर होगी, कितनी सत्य है, मेरी समझ कितनी पुख्ता है और समाज में किस तरीके से लोगों की मान्यता है, आप सुनेंगे तो उसके बाद उसका विश्लेषण करना, उसका अर्थघटन करना, ये जिम्मेदारी मैं पाठक वर्ग पे रखता हूँ। कविता के बोल हैं कि इश्क का ताप है भानु के तेज सा, जल जलाता दहकता ज्वाला भी है। इश्क का ताप है भानु के तेज सा, जल जलाता दहकता ज्वाला भी है। झुक गया प्रेम से तो न छेड़ो इसे, ज्यादा ठंडक बदन को जलाता भी है। इश्क में जो पड़े वो पड़े रह गए, इश्क जिनको मिला वो बड़े हो गए। जिनको गिरना था वो गिर गए राह में, जो संभल कर चले वो खड़े हो गए। इश्क में रूह है, रूह में
इश्क है, ओ समझता रहा देह में इश्क है। इश्क में रूह है, रूह में इश्क है, ओ समझता रहा देह में इश्क है। इश्क फूलों तितलियों पहाड़ों पे है, इस धरा के लिए मेघ में इश्क है। इश्क फूलों तितलियों पहाड़ों पे है, इस धरा के लिए मेघ में इश्क है। इश्क नदियाँ समंदर हवाओं में है, फूलों का इश्क फैला फिजाओं में है। तुम बुलाओ भले सहर रात दिन, इश्क हमको हमारे गाँव से है। तेरे पायल की छन 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 इश्क है, मेरे सीने की धड़ धड़कन इश्क है। तेरे पायल की छन 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 इश्क है, मेरे सीने की धड़ धड़कन इश्क है। तू मुझको मिले या किसी और को, खुश रहे तेरा मन 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 इश्क है। तुम यहाँ थे तो बादल थी बारिश यहीं, तू यहाँ थे तो बादल थी बारिश यहीं, गगन था पवन था जमी थी यहीं। तेरे जाने से रुखसत हुई हर फिजा, तेरे जाने से रुखसत हुई हर फिजा। प्यासा मधुकर यही है, यही है, यही। प्रेम सच्चा सभी को मिलता नहीं, बिन किरण के कुमुद कभी खिलता नहीं। प्रेम सच्चा सभी को मिलता नहीं, बिन किरण के कुमुद कभी खिलता नहीं। इश्क का दर्द अंबर सितारों में है, इश्क का दर्द अंबर सितारों में है। प्रेम होता है पर सबको दिखता नहीं, इश्क पत्थर से पत्थर के रगड़ों में है, इश्क मम्मी और पापा के झगड़ों में है। इश्क कहाँ है कहाँ है कहाँ है नहीं, इश्क कहाँ है कहाँ है कहाँ है नहीं। इश्क शिशुओं के पेंसिल और रबड़ों में है। राधा कहती रही ना ना इश्क है, रूठ कर मान जाना इश्क है। सारे रिश्ते खत्म सारी बातें खत्म, जबरन यादों का यूं आना इश्क है। सारे रिश्ते खत्म सारी बातें खत्म, जबरन यादों का यूं आना इश्क है। थैंक यू सो मच।